बाकी सब तीर्थ इस अवसर्पिणी काल में, चतुर्थ काल में बने हैं। हस्तिनापुर बना है, भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ, भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ का जन्म हुआ, उनके 4 कल्याणक हुए, तीर्थ बन गया। ऐसे ही सभी तीर्थ हैं, किंतु अनादि निधन शाश्वत तीर्थ 2 ही हैं, अयोध्या और समेत शिखर। भले ही जब महाप्रलय होगा तो ये भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन इनका अस्तित्व, इनकी भूमि वही रहेगी और वहीं पर इंद्रों के द्वारा इनका निर्माण होगा। अयोध्या नगरी की रचना, जहाँ स्वस्तिक का चिन्ह, वहीं पर इंद्र अयोध्या नगरी की रचना करेगा, कराएगा, शास्त्रों में वर्णित है। तो हमेशा आप इस बात को आज अवश्य नोट कर लें, लिख लें। मैं जो प्रवचन करती हूँ तो आप समझें कि अध्ययन कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अध्ययन करा रही हूँ। भव्यात्मा हो, इसे आप कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखें, अवश्य लिखें कि 2 मंत्र अनादि निधन है, नमोकार महामंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, और 2 तीर्थ अनादि निधन है, अयोध्या और समेत शिखर। और 8 रचनाएं, गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई 8 रचनाएं, गौतम स्वामी द्वारा प्रणीत, उनके मुख कमल से निकृत। यद्यपि सारा वाङ्मय उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित, लेकिन उसको शब्दों में लिपिबद्ध किया है आचार्यों ने। लेकिन ये रचनाएं गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई हैं, ये शब्द उनके मुख से निकले हुए हैं, भले ही उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया, ये ध्यान में रखना। मौखिक द्वादशांग ज्ञान मौखिक आया अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु तक, द्वादशांग ज्ञान मौखिक आया अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु तक, लिखित नहीं, लिपिबद्ध नहीं। पुनः आगे कुछ अंश में अंग और पुरों का ज्ञान घटता गया। श्रीधर सेनाचार्य को अग्राणीपुर के कुछ अंश का ज्ञान था, जो उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को पढ़ा करके दिया, और उन्होंने उसे षट्खंडागम ग्रंथ में निबद्ध किया। लिपिबद्ध रचना तब से हुई है षट्खंडागम ग्रंथ से, जो से श्रुत पंचमी शुरू हुई है। श्रुतावतार में आपने सुना है, ये भी लगभग 2000 वर्ष हो गए हैं। तो इन 8 रचनाओं में जो ये रचना है, 8 रचनाओं के नाम तो आपने लिखे होंगे: चैत्य भक्ति, वीर भक्ति, निषीध का दंडक, गणधर्वलय मंत्र, सुदम्य आउसंतो, श्रावक प्रतिक्रमण, दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण और यति प्रतिक्रमण, यानी बड़ा प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण। ये 8 रचनाएं गौतम स्वामी की हैं। उन्हीं में से सुदम्य आउसंतो, इस पर मैं आपको प्रवचन सुना रही हूँ। भव्यात्मा, अब मैं आपको ले चलती हूँ। अब आज आप अवश्य संकल्प करें कि चत्तारी मंगल पाठ बिना विभक्ति का, जो प्राचीन है, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहंत शरणं प्रव्रजामि, सिद्ध शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पर्णत्तो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। यही पाठ आप पढ़ें। अरहंता मंगलम, अरहंते शरणं प्रव्रजामि आदि पाठ, ये संशोधित सुधारा हुआ पाठ, इसे ना पढ़ें, क्योंकि हमारे प्राचीन आचार्य महान व्याकरणों के वेत्ता थे। उन्होंने क्यों नहीं परिवर्तन किया? टीकाकारों ने क्यों नहीं परिवर्तन किया? आज हमें और आपको, 25 वर्ष पूर्व से हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है संशोधन परिवर्तन का। 2500वें निर्वाण महोत्सव में ही सन 74 में, लगभग आज 40 वर्ष हुए हैं, ये पाठ परिवर्तित किया गया है मेरे देखते देखते। मैंने इसे नहीं माना, और मैं सभी श्रावकों और साधुओं से निवेदन करती हूँ, श्रावकों से विशेष रूप से प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग इस परिवर्तित पाठ को ना पढ़ें। अब आगे मैं आपको ले चल रही हूँ। सुदम्य आउसंतो, पढ़मम ताव सुदम्य आउसंतो। प्रथम था मैंने, हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है श्रवण भगवान महावीर महाकाश्यप गोत्रीय सर्वज्ञ सर्वदर्शी
उनसे सुना है। क्या सुना है? साव्यानम साव्यानम खुड्डयानम खुड्यानम कारणेन पंचाणुबदानी तीन गुणबदानी चत्तारी शिक्षावदानी वारस विहम ज्ञहत धम्मम सम्मम उदेशदानी। मैंने सुना है, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है, सर्वज्ञ तत्वदर्शी ने उपदेश दिया है। क्या दिया है? श्रावक और श्राविका, श्रावक और श्राविका, खुड्डयानम खुड्यानम, क्षुल्लक और क्षुल्लिका, श्रावक और श्राविका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका, इनके लिए पंचाणुबदानी 5 अणुव्रत, 3 गुणबदानी 3 गुणव्रत और चत्तारी शिक्षावदानी 4 शिक्षाव्रत। भव्यात्मा श्रावक प्रतिक्रमण में इन्होंने इसे भी कहा है कि क्षुल्लक क्षुल्लिका के लिए 11 प्रतिमाएँ होती हैं। आगे स्वयं इसी में आया है, आगे सुनाएंगे क्रम से। इसी में आया है कि क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं के लिए 11 प्रतिमाएँ हैं। तत्थ इमानी पंचाणुबदानी, उसमें जो 5 अणुव्रत हैं, पढ़मे अणुबदे थूल यदे पाणादि वादादो वे रमणम। प्रथम अणुव्रत है स्थूल रूप से प्राणातिपात यानी जीव हिंसा से विरक्त होना, ये प्रथम अणुव्रत है। विधीय अणुबदे थूल यदे मुसावादादो वे रमणम। दूसरा अणुव्रत है स्थूल रूप से असत्य से विरक्त होना। तदीय अणुबदे थूल दे अदत्तादानंद विरमणम। तीसरा अणुव्रत है स्थूल रूप से पर की दी हुई बिना दी हुई वस्तु से विरक्त होना, नहीं लेना। चौथे अणुबदे थूल दे सदार संतोष परदारागमन विरमणम। चौथा अणुव्रत है स्थूल रूप से परदारागमन नहीं करना, सदार संतोष, अपनी स्थिति में संतोष, परदारागमन का त्याग करना। कस्य पुण्य शब्दों वृद्धि, और किन्हीं के पुनः ये सर्वरूप से विरक्ति होती है, माने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। सप्तम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक श्रावक पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, पूर्ण रूप से स्त्री मात्र का त्याग कर देते हैं। स्त्रियाँ पूर्ण रूप से पुरुष का त्याग करती हैं। पंचमे अणुव्रत थूल दे इच्छागत परिमाणम चेदी, और 5वां अणुव्रत क्या है? स्थूल रूप से अपनी इच्छा के अनुसार परिमाण कर लेना, परिग्रह का प्रमाण कर लेना। इच्छेदानी पंच अणुव्रतानी, ये 5 अणुव्रत हैं। ये संक्षेप में श्री गौतम स्वामी ने कहा है। हे आयुष्मंतों, पहले ही यहाँ मैंने सुना वीर प्रभु से उन महाश्रमण भगवान महति महावीर महाकाश्यप जिनसे। ये मेरे द्वारा पद्यानुवाद है। सर्वज्ञ ज्ञानयुत सर्वलोकदर्शी उन्होंने उपदेश दिया। सर्वज्ञ ज्ञानयुत माने सर्वज्ञ ज्ञान, पूर्ण ज्ञानी केवल ज्ञान, सर्वलोकदर्शी उन्होंने उपदेश दिया। श्रावक और श्राविका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका, इन्हों के लिए कहा। ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 विध हैं सम्यक श्रावक धर्म। इन्हीं में जो ये अणुव्रत 5 कथित, ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 प्रकार का व्रत है। ये श्रावक का सम्यक धर्म है। श्रावक सम्यक धर्म है, श्रावकों के लिए सम्यक धर्म है, समीचीन धर्म है, सम्यक प्रकार से धर्म है। भव्यात्मा ये 5 अणुव्रत जो हैं, पहला अणुव्रत स्थूलतया प्राणीवध से विरति होना। दूजा अणुव्रत स्थूलतया असत्यवच से विरति होना। पहला अणुव्रत है स्थूल रूप से प्राणीवध से विरक्त होना, संकल्पी हिंसा का त्याग करना। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधनी हिंसा और आरंभी हिंसा। तो इसमें श्रावक चूँकि आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता पूर्ण रूप से, और ना पूर्ण रूप से वो विरोधी हिंसा का त्याग कर सकता है, प्रतिकार करना पड़ता है शत्रु का आदि। संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। तीजा अणुव्रत स्थूलतया विनिधि वस्तु को नहीं लेना। चौथा अणुव्रत स्थूलतया परदारा से वृत्ति होना। निज पत्नी में संतुष्टि या सब स्त्री मात्र से रति तजना। पंचम अणुव्रत स्थूलतया इच्छागत परिमाण धरना। भव्यात्माओं, ये 5 अणुव्रत संक्षेप से बताए हैं, विस्तार से अन्य ग्रंथों में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये गौतम स्वामी के मुखकमल से निर्गत वाणी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। उनके ये शब्द, उनके शब्दों से प्राप्त हुआ जो उपदेश, उसको ग्रहण करके हम और आप कृतकृत्य हो करके महान भाग्यशाली